नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गवर्नेंस भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सीधे लोकतंत्र की रीढ़ यानी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। आज सवाल यह नहीं है कि न्यूज कितनी तेज है, सवाल यह है कि न्यूज कितनी सच है। आज मीडिया में एक नई बीमारी फैल चुकी है, टीआरपी की बीमारी, और इस बीमारी ने पत्रकारिता के चरित्र, उसकी मर्यादा, उसके उद्देश्य तीनों को प्रभावित किया है। सबसे पहले समझते हैं कि टीआरपी होती क्या है। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, एक ऐसा पैमाना जिससे यह तय किया जाता है कि कौन सा चैनल कितने लोग देख रहे हैं। समस्या टीआरपी से नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब टीआरपी ही पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य बन जाती है। जब सवाल यह हो जाए कि सच क्या है की जगह क्या बिकेगा, क्या वायरल होगा, क्या उत्तेजक लगेगा, तो समझ लीजिए कि पत्रकारिता रास्ता भटक चुकी। यहाँ समझते हैं कि आखिर पत्रकारिता का स्तर गिरा कैसे। आज आप प्राइम टाइम डिबेट देखिए, कम बहस ज्यादा शोर, कम तथ्य ज्यादा आरोप, कम विश्लेषण ज्यादा नाटक। कुछ ट्रेंड्स देखिए, मुद्दों को चीख चिल्लाकर पेश करना, पैनलिस्ट्स को जानबूझकर आपस में भिड़ाना, अधूरी खबर को ब्रेकिंग बना देना, भावनात्मक एंगल डालकर खबर को मसालेदार बनाना, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे टैग्स का इस्तेमाल। दोस्तों, ये सब पत्रकारिता नहीं है, यह एंटरटेनमेंट के नाम पर न्यूज का व्यवसायीकरण है। मेरा मानना है कि कहीं न कहीं इसके लिए दर्शक भी जिम्मेदार है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है या दर्शक भी। हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम गंभीर खबरों से ज्यादा सनसनीखेज बहसों को देखना पसंद करते हैं। जिस दिन दर्शक गुणवत्ता मांगने लगेंगे, उस दिन मीडिया खुद ब खुद सुधर जाएगा, क्योंकि बाजार वहीं जाता है जहां मांग होती है। लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ता है, जरा आइए इस बात को भी समझते हैं। दरअसल पत्रकारिता का काम था सत्ता से सवाल पूछना, जनता को तथ्य उपलब्ध कराना, विमर्श को नई दिशा देना। लेकिन आज हो क्या रहा है? पत्रकार सत्ता का प्रवक्ता बनता दिख रहा है, या विपक्ष का एजेंट, या कारपोरेट हितों का प्रतिनिधि बनता हुआ दिखाई देता है। इसका सीधा असर लोकतंत्र पर पड़ता है, क्योंकि सूचना का प्रदूषण लोकतंत्र का प्रदूषण होता है। जब जनता को अधूरी या तोड़ी मरोड़ी जानकारी मिलेगी तो उसका निर्णय भी गलत ही होगा। तो आखिर समाधान क्या है? समाधान भी है, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा हो तो मीडिया हाउसेज को आत्ममंथन करना होगा। एडिटोरियल और बिजनेस के बीच एक दीवार खड़ी करनी होगी। एंकर को स्टार नहीं, पत्रकार बनना होगा। दर्शकों को भी एक समझदार उपभोक्ता की तरह बिहेव करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गंभीर और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन देना होगा। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आज भी ईमानदार पत्रकारिता की जगह है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम टीआरपी की नहीं, ट्रूथ की पत्रकारिता करें। क्योंकि अगर पत्रकारिता बचेगी तो लोकतंत्र बचेगा, अगर पत्रकारिता गिरेगी तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। अगर यह विश्लेषण सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गंभीर मुद्दों पर यह संवाद जारी रह सके। नमस्कार।